अच्छा जी, अब मैंने आपसे क्या कहा था ब्रेक से पहले कि आप जरा देखें कि ये मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल और तीसरा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हुआ दे, ठीक है। और मैंने ये यहाँ बच्चों को भी ये मैं बता रही थी कि आप जो हैं वो जब मैं इस तरह आपसे किसी के पूछूं, कुछ कॉन्सेप्ट को पूछूं, आप विकिपीडिया से देख लिया करें। विकिपीडिया का इशू सिर्फ ये कि आप किसी पेपर में उसको कोट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए विकिपीडिया इज अ गुड रिसोर्स। जिस चीज का पता नहीं है वो आप विकिपीडिया से जो है वो देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो उस वहां से देख लेते हैं कि भाई ये कौन थे। और ये तीनों जो राइटर्स हैं जिनका नाम मैंने लिखवाया, दे आर representing the classical writers of management science। तो इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल राइटर्स है मैनेजमेंट साइंस के। और जो पूरी लॉजिक इससे पहले मैं डेवलप कर रही थी कि किस तरीके से द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट साइंस जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इट वाज कंटिन्यूइंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, बट इन राइटर्स ने जो मैनेजमेंट साइंस की थ्योरी है उसकी डेवलपमेंट में दे प्लेड अ की रोल, राइट, इन डेवलपिंग मैनेजमेंट साइंस एज अ डिसिप्लिन, एज साइंटिफिक डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने में ये तीन राइटर्स जो हैं दे आर कॉल्ड क्लासिकल। बच्चों, क्लासिकल का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो बात की उससे एक डिसिप्लिन का इर्तिका हुआ। इट स्टार्ट देयर वर्क वाज सेमिनल। That's an important word. It was seminal because then it spawned thinking in this discipline. So that's why their work is considered as classical, right? It's considered as classical because the way that it was written, it still holds a lot of insight and knowledge when you are studying the discipline of management science. Their work is relevant today. So that's why their work is considered classical or a classic in the discipline of management science. अच्छा जी, जरा हम देख लेते हैं। तो ये तीन लोग थे कौन? मैंने इनसे कहा था कि जरा उसको ढूंढो कि कौन है। आई वंडर मुनव्वर ने और मेमूना ने किया, बाकी सब लोग करके लाएंगे और आप उसकी जिस्ट निकाल के लेके आएंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई वुड लाइक यू टू गो अदर रिसोर्सेज से भी, आप बुक्स में से भी पढ़े कि नंबर वन हु दे वर एंड नंबर टू व्हाट वाज देयर what was the salient features of the theory which they presented। इनकी जो theory के main components हैं उसको जगह से पढ़ें। We will study their work over and over again because वही बात है कि ये क्लासिकल राइटर्स हैं मैनेजमेंट साइंस के। इनके काम के अंदर जो मैनेजमेंट फिलॉसफी जिस तरीके से उसको उसकी एक्सपोजिशन है, इट इज मीनिंगफुल इवन टुडे, राइट। तो मैक्स वेबर से शुरू करते हैं भाई, प्लीज होल्ड ऑन। जी, हाँ आ गया ना, गुड। हाँ जी, मैक्स वेबर, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। ये मुश्किल सा उसका नाम है। देखो भाई, मैक्स वेबर के ये इन्फ्लुएंसेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। प्लेटो, एनीबडी नो हु प्लेटो वाज? प्लेटो वाज अ फिलोसोफर, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर। यार अरस्तु का, अरिस्टोटल का तो नाम सुना होगा ना, अरस्तु का नाम तो सबने सुना होगा। ये अरस्तु का स्टूडेंट था। तो ये इसके काम से जो है ये कौन है भला? इसने कौन सी किताब लिखी थी? वेरी गुड, शाबाश, याद आ गया। यानी कि द प्रिंस किसने पढ़ी हुई थी? मैक्स वेबर ने प्रिंस पढ़ी हुई थी। ही वॉज फेमिलियर विद देयर वर्क। और ये जो सारे तुम लोग नाम देख रहे हो, चार्ल्स डार्विन, बाय द वे, ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, ये सारे जो काम नाम है वो इन्होंने पढ़े हुए थे। इसमें से बहुत सारे नाम वो हैं, ये अगेन जर्मन
जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश, ये वो नाम है जो मैंने आपको बताया था ना, रेनेसांस, ये रेनेसांस के राइटर्स हैं, ये एंशिएंट बंदा है। इस सब के कामों को के साथ मैक्स वेबर फेमिलियर था, विच मीन्स कि ऑब्वियसली उसने भी जब अपनी थ्योरीज दी तो जी बानूर मेरी क्लास हो रही है बेटा। बच्चे मेरी क्लास तकरीबन खत्म होने वाली है, अगर मुझे 10 मिनट दे दें मैं रैप अप करके फिर आ जाऊं, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है जी, ठीक हो, समझ आई बात? तो ये जो है, ये अब देखो इसकी किताबें कौन कौन सी हैं, इसको पढ़ना है आप लोगों ने, इस इधर से और दूसरी सोर्सेस से इसकी जिस्ट निकालने की कोशिश करें। ज्यादा डिटेल उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका काम क्या क्या था, उसने बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, ठीक है? ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है इसकी, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, रैशनल लीगल मॉडल। और ये देखें इसके पॉइंट्स क्या हैं, इसने रैशनल लीगल मॉडल जो है वो दिया है, और इसकी जो किताब है वही इसकी जो बुक्स हैं दे आर ऑल्सो, ये देखें जो कि हिज वर्क्स, लेट्स सी, इस पे इन्होंने दिया हुआ है हिज वर्क्स, हाँ, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये है इसका। इसी तरह हाँ 1905 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसमें प्रोपोगेट किए इसने आइडियल ब्यूरोक्रेसी के आइडियाज। तो ये सन 1905 से लेकर, और देखो उसको उन्होंने बताया कि सन 1919 तक he was having a very strong influence on the way, देखो हाँ, the Protestant ethic, ये इसकी बहुत जो है ना वो एक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है? एंड द अदर इंपॉर्टेंट बुक बाय हिम इज द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है? और इसके अंदर इसने ये एक थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कही है कि अगर तो लोगों ने मतलब बेस्ट वे ऑफ रनिंग अ सिस्टम is if it is run by an ideal bureaucracy. If it is run by an ideal bureaucracy, then that is the best way of governing. The best way of governing is by adopting the model of ideal bureaucracy. इसे हम over and over again इस कोर्स में ideal bureaucracy को क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने मुझे बताना है कौन था, और मोर इम्पोर्टेंट जो इसका आइडिया ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी है वो क्या था, तो इसको पढ़ के आना और इसके अंदर से उसका आइडिया बताना। ये सो जस्ट रीड दिस एंड देन कम अप विद दैट। सो एक ये क्लासिकल राइटर समझा जाता है। उसके अलावा हेनरी फ्योल, अगेन विकिपीडिया से निकाल लो, देखो हेनरी फ्योल, फ्रेंच, एक बंदा जर्मन, दूसरा फ्रेंच, समझ आ रहे हैं? ये सारी की सारी डेवलपमेंट वेस्ट के अंदर हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच वर आफ्टर द रेनेसांस, वहां पे बहुत साइंस की डेवलपमेंट में, लॉजिक और फिलोसफी की डेवलपमेंट में 16th century onwards बहुत ज्यादा, it was the you see Europeans and the French which were at the peak at the moment, ठीक है? ये इसका काम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के काम को सपोर्ट करता है, लेकिन ये एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, हैं? पुराने जमाने हैं भाई, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, लेकिन इसका काम भी जनरल मैनेजमेंट में, इसके 14 प्रिंसिपल्स दिए थे इसने। तो वो जो सारी चीजें जो आप कहते हैं ना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, उसका बेसिक आइडिया इसके काम से
निकला हुआ है, हेनरी फ्योल के काम से निकला हुआ है, फंक्शंस ऑफ द मैनेजर। ओके, और देखिए ये इसकी किताब है जिसके अंदर फ्रेंच में थी, बाद में उसको उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में उर्दू में अच्छा है, आप लोग कर लें इसको अगर ट्रांसलेट करना है, दैट्स वुड बी वेरी यूजफुल एनीवे। सो ये देखें, ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये भी देखें, ये सारी चीजें लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, उसी सिलसिले में इसकी थिंकिंग है ना। इसको गौर से पढ़ेंगे और इसकी जिस्ट आप लोग निकालेंगे, समझ आई। लेकिन ये बंदा जो था, ये भी वो मैक्स वेबर वाज जर्मन एंड ही वाज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। दिस गाय वाज आल्सो एन इंजीनियर, ही वाज एन इंजीनियर, एंड इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत होती है। पीपल रिसोर्सेज को आपने मैनेज करके, और इन द एंड यू हैव टू ये एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें डिलीवरेंस करनी होती है, तो उसके लिए इसने लिखा, देखें, ठीक है, 1887, 1879, 1887, लेकिन ये और ये आर्टिकल्स भी लिखता रहा एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर। लेकिन इसका काम एंग्लोफोन यानी अंग्रेजी के अंदर तकरीबन उसी वक्त जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी में। इसने लिखना उससे पहले शुरू किया था। ओके, सो इन टाइम ही स्टार्टेड राइटिंग बिफोर फ्योल स्टार्टेड। और देखिए ना, फ्योलिज्म एक पूरा का पूरा लाइन ऑफ थिंकिंग है जिसमें अगेन वही है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, और किस किस्म की एक्टिविटीज हो सकती हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजर क्या हो सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आप ये पढ़ के देखें तो आज तक इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो ये क्लासिकल का मतलब ये होता है। और आखिरी इसके भी आपने मेन पॉइंट्स निकालने हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहूंगी कि उसका डायग्राम बनाए, अच्छे से प्यारे से डायग्राम में बना के लेके आना है, जैसा प्यारा सा डायग्राम मैंने बनाया था। लिस्टें नहीं मुझे चाहिए, वो यहाँ पे भी है। आपने ये चीज लेनी है, डायग्राम में इस तरह मुझे बना के दिखाएं, चाहे इमेजेस में चले जाएं, उसमें भी आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। डायग्रामेटिकली उसको दिखाने की कोशिश करें कि इनके सेलिएंट फीचर्स क्या थे। व्हाई वी कंसीडर हिम अ क्लासिकल राइटर, क्लासिकल, वही आपने प्रूव करना है। और लास्ट आ गया आपका फ्रेडरिक टेलर। लो जी, ये भी इंजीनियर। सो विंस्लो टेलर और आपका जो हेनरी फ्योल है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में थे, एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन इनका काम, दोनों का काम एक क्लासिकल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोनों का। I'm just wrapping up. मैं इसको एक्चुअली रिकॉर्ड भी कर रही हूँ मैडम, मैं जस्ट इसको खत्म कर रही हूँ, रैप अप कर है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, 2017 में इसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 2017, 1917 सेंचुरी आगे आ गई। और भाई तो 2017 में इसकी जो किताब थी उसको बड़ा सेलिब्रेट किया, उसके ऊपर बड़ा कुछ लिखा गया, और बहुत सारे जर्नल्स ने अपने पूरे इश्यूज इसके नाम पे डेडिकेट किए, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और भाई मैनेजमेंट साइंस के काफी सारे फादर्स हैं, तो प्लीज हर किसी को जो है ना, वो एक बंदे को उठा के हमें इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बना देना चाहिए, अल्लाह माफ करे। Other people were also thinking about it. Khair, in common language, he is considered as father of management science. लेकिन आपने खुदा के लिए PhD लेवल इसमें से निकले, और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था। क्लासिकल्स 3 है जिनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक हो गया। मैं 2 मिनट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बस इसको खत्म करके आती हूँ। इसमें से आपने निकालना है, ये भी राइटर है, फादर ऑफ, ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट साइंस की सबसे ज्यादा एक्यूरेट किताब समझी जाती है अपने जमाने में। इसके अंदर इसने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे, ये भी अगली दफा आप लिख के और प्यारे से डायग्राम में बना के लेके आएंगे।
समझ आ गई? So I'm going to stop over here. These are the 3 important classical writers. इनकी theories की gist निकाल के आप सामने लेके आएंगे. ठीक है जी? I'm going to close this now. Allah Hafiz और see you next time. ठीक है?